Hello everyone, I am back again and today I am going to discuss about the 8th poem of 10th standard that is written by Edine Rich. This is the same Edine Rich, the poem Aunt Jennifer Steiger she wrote. She wrote the poem for plus 2 standard. So in this poem, this is for 10th standard, the trees. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से समथिंग एल्स। देखिए, प्रकृति ने हमें उस गॉड की इस क्रिएशन में एक प्राकृतिक उपहार दिया, नेचर का, नेचुरल बेस से, जिसमें चारों तरफ हमारे ग्रीनरी। लेकिन हम स्वार्थी इंसानों ने क्या किया? उन वृक्षों को काट दिया, प्रकृति की सुंदरता का विनाश कर दिया और उसका विनाश करने पर तुल गए सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। वृक्ष जहां पर इतने घने जंगल होते थे, वो घने जंगल और चारों तरफ जो चिरपिंग करते हुए वो पक्षी, चहचहाते हुए वो पक्षी, तो अक्सर कहा जाता है बोया पेड़ बबुल का तो हम कहां से हुए। अगर हमने प्राकृतिक सुंदरता का हरण किया, उसका विनाश किया, तो आज उसी प्रकृति ने इंसान से एक बीमारी के रूप में ऐसा रिवेंज, एक ऐसा प्रतिशोध लिया है। जो एक पैंडेमिक आज हमारे सामने है, वो हमारे ही किसी ऐसे कारनामे का परिणाम है। दैट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर क्रिएटिंग सर्कमस्टेंसेस। So today I am going to tell you about the poem Trees, in which Edine Rich, the poetess, tells us that we should grow more and more trees instead of cutting the trees. But what we did? We always cut the trees. If we are in need to cut the trees, then we should grow at least 5 trees instead of cutting a single tree. If we want to keep our surrounding area in the form of greenery. लेकिन वही चीज आती है कि आज लकड़ी है, उसकी तस्करी की जाती है, जो वुड्स हैं और भी कई ऐसी चीजें जो प्राकृतिक रूप से उनका हमने बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया। तो ऐसी ही कविता मेरे सामने है। दिस शॉर्ट पोएम फोकसेस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ये एक संघर्ष की कहानी है आदमी और प्रकृति के बीच में, कि इंडस्ट्रियल लेवल बनाने के लिए हमने वृक्षों को काटा, एक कॉलोनी या एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए हमने वृक्षों को काटा हमने। और दूसरा बड़ा कारण जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भी क्या हो रहा है, जो ऐसी इरिगेशन वाली जो एक लैंड थी या जहां पर बहुत ज्यादा वृक्ष थे, उनको काट करके एक रेजिडेंशियल एरिया बनाया जा रहा है। तो इस पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक व्यथा को प्रकट किया है द पोएटेस एडिने रिच ने। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वृक्षों के बिना क्या कोई जंगल हो सकता है? Where are the trees in this poem? इस कविता में वृक्ष कहाँ हैं? And where do they go? और वो कहाँ जाते हैं? The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. यहाँ कवि का कहने का जो आशय, अभिप्राय, प्रयोजन, अर्थ और मीन्स ये है स्टूडेंट्स, बच्चे, कि आज हमने सिर्फ एक घर को डेकोरेशन में कन्वर्ट करने के लिए घर में पॉट रखे हैं, गमले रखे हैं, लेकिन क्या एक प्रॉपर एयर, लाइट, ये जो भी उसकी रिक्वायर्ड थिंग्स है प्लांट को, जो एक ओपन एनवायरनमेंट में मिलती हैं, क्या वो एक घर में मिल सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। यही चीज इसमें बताई गई है कि किस तरह से एक्साइटेड है वो प्लांट्स, वो ट्रीज, वो ट्विग्स, वो ब्रांचेस अपने आप को मुक्त वातावरण में ले जाने के लिए, उस घर की चार दीवारी से अपने आप को अलग करने के लिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इनसाइड हियर इट मींस हाउस। और वृक्ष जो घरों में लगे हुए हैं वो अपने आप को बाहर जंगलों की तरफ ले जा रहे हैं। द फॉरेस्ट, वो जंगल दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों में खाली हो गए थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई पक्षी नहीं बैठे। नो इंसेक्ट हाइड। हाइड हियर इट मींस सीक सिक्योरिटी फ्रॉम डेंजर, खतरे से अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, ढूंढने के लिए। ना वहां पर जो एक ट्री होल होते थे, इंसेक्ट हैं। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, और जो सूरज है, ब्यूरी है इट मींस सैंड पुश, उस सूरज की जो किरणें हैं उस वृक्ष की छाया में से
अंदर की तरफ भी नहीं आ पा रही। फीट here it means range. Student, take care about the word meanings. If during all this you have any confusion, then at least you can find out these words into dictionary. You can use dictionary. So feet here it means raise. और उन वृक्षों की छाया में से जो किरणें हैं वो वहां तक नहीं भेजी जा रही। Bury here it means send और push, धकेली जा रही। The forest that was empty all these nights, और रात्रि में जो ये सारे जंगल खाली थे, will be full of trees by morning, और अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें तो एक आने वाली सुबह में एक जंगल जो है, एक वन जो है वो वृक्षों से भरा हुआ होगा। नेक्स्ट है ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात्रि जो जड़ें हैं वो काम करती हैं। टू डिसंगेज, डिसंगेज मीन्स होता है सेपरेट करना, देमसेल्व्स खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स नैरो ओपनिंग, जो उस घर के दरवाजे की या विंडो की जो एक संकीर्ण ओपनिंग है, जो एक तंग ओपनिंग है, उसमें से अपने आप को क्या करती है, अलग करने का प्रयास करती हैं। इन द बरांडा फ्लोर, बरांडा के फ्लोर से निकल करके। द लीव्स स्टेन टुवर्ड द ग्लास, स्टेन, स्टेन हियर इट मींस ट्राई हार्ड टू मूव, चलने की वहां से मुश्किल से कोशिश करती हैं। ग्लास उस कांच में से, पत्तियां जो हैं उस विंडो ग्लास में से चलने की कोशिश करती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, एक्सर्शन मींस लेबर, स्टिफ मींस हार्डन, और बड़ी सख्ती से, मुश्किल से जो छोटी छोटी पीसेस हैं, जो ट्विग्स हैं, घास फूस हैं, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं मेहनत के साथ। लॉन्ग क्रैम्ड, लॉन्ग क्रैम्ड हियर इट मींस मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक। बग्स, bugs here it means branch, bugs here it means branch, शाखाएं। long cramped means shut up for a long time, long cramped means shut up for a long time, जिन्हें काफी लंबे समय से बंद कर दिया गया है, उन शाखाओं को। shuffling, sorry, shuffling here it means will be moving from one पोजीशन टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अंडर द रूफ, उस छत के नीचे जिसे काफी लंबे समय के लिए उन शाखाओं को बंद कर दिया है, वो अपनी स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक नए रिलीज हुए रोगी की तरह। हाफ डेज्ड, आधी परेशानी। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, उस चिकित्सा के दरवाजे से चलते हुए। जिस तरह से इसकी तुलना यहाँ पर की गई है, उन वृक्षों की शाखाओं की तुलना की गई है कि जैसे कोई नया डिस्चार्ज हुआ पेशेंट अपने आप को क्लिनिक के दरवाजे से बाहर लेके जाता है, उसी तरह से ये चार दीवारी में बंद, जिन्हें एक पोर्ट में लगा दिया गया है डेकोरेशन के लिए, उनको प्रॉपर वे से ना तो एयर मिल रही है, ना लाइट मिल रही है, ना वाटर मिल रहा है, वो अपने आप को एक मुक्त गगन के नीचे, अपने आप को जंगलों के अंदर लेके जाना चाहते हैं, जहां वो सारी चीजें रिक्वायर्ड थिंग्स प्रॉपरली एक्सेप्ट एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। यहाँ पर पोएट्स कहती है कि मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ और डोर्स ओपन टू द वरांडा, और वरांडे की तरफ जो दरवाजा खुलता है वहाँ एक बहुत लंबा पत्र लिख रही हूँ, इन विच जिसमें आई स्क्रेसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। स्क्रेसली मीन्स हार्डली, बड़ी मुश्किल से, मेंशन जिक्र किया, राइटिंग अबाउट द डिपार्चर गोइंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगलों में बाहर जाने के लिए, उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से उस चीज का वर्णन किया है। द नाइट इज फ्रेश, वो रात्रि एकदम से फ्रेश है, तरोताजा है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, लीचन इज अ फॉर्म ऑफ एल्गाई, एक प्रकार की एक वेजिटेशन है, और जो पत्तियों की खुशबू है जो अभी भी मुक्त आकाश के नीचे, जबकि रात्रि हो चुकी है और चंद्रमा चमक रहा है, उनके बीच में से उसकी किरणों को पार कर रहा है। स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और एक रूम के अंदर आवाज की तरह अभी भी पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ स्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, मेरा दिमाग जो है बहुत सारी फुसफुसाहट से भर गया है, जो हो सकता है कल शांत हो जाएगा, खामोश होगा,
लिसन, सुनो, जस्ट हियर, द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग वाइल वॉकिंग, चलते हुए फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलते हुए गिर रहे हैं इनटू द नाइट, उस रात्रि में। winds rush to meet them, हवाएं उनसे मिलने के लिए रश टू दौड़ती हैं। द मून इज ब्रोकन इन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा एक शीशे की तरह, देखने वाले मिरर की तरह टूट जाता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ, और उस सबसे बड़े ओक के उस क्राउन, उस राज मुकुट में अब भी उसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो चमक रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीज। और इस कविता में कवित्री ने हमें ये बताया है बच्चे कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नया ट्रेंड, एक नई दिशा और दशा को एक शुरुआत करनी चाहिए। हमें हमारे जन्मदिन पर, किसी भी शादी की सालगिरह पर, किसी भी एक ओकेजन पर, गुड ओकेजन पर हमें प्लांट ग्रो करने चाहिए। वो प्लांट जो हमें डिफेंड करें, जो हमें सर्वाइव करें, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप कवित्री की और मेरे संदेश को मानेंगे और अपने जन्मदिन पर, अपने परिवार में किसी की कोई भी शुभ एनिवर्सरी पर आप एक प्लांट जरूर लगाएं, उनकी देखरेख करें, ताकि हमारे वातावरण को फिर से हाइजीनिक बनाया जाए।